बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। क्रिकेट में कई बार कई चमत्कारिक पारियां हमें देखने को मिलती हैं। कई बार बेमिसाल गेंदबाजी, लाजवाब फील्डिंग, और इस फील्डिंग की वजह से कई बार इन दिनों तो जिस तरह से एक एरोबेटिक्स दिखाई देता है मैदानों में, कई बार करिश्माई कैच देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार इंग्लैंड काउंटी में जिस तरह का एक आउट होने की ये छक्का जिस तरह से मिला, ये अपने आप में क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। हमने छक्के कई बार देखे, लगातार देखे, चाहे वो आफरीदी हो, वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, अब्दुल रज्जाक हो, मैथ्यू हेडन हो, गिलक्रिस्ट हो, या और भी कई दूसरे खिलाड़ी जो छक्के लगाते रहे हैं, खासकर एबी डिविलियर्स हो। लाजवाब छक्के देखे, लेकिन इस छक्के का कोई जवाब नहीं। क्रिकेट के अब तक के इतिहास में इस तरह का छक्का पहले न कभी देखा गया, और आने वाले दिनों में भी शायद इस तरह का छक्का दिखाई देगा, कहना मुश्किल है। काउंटी का मैच था सॉमरसेट और केंट के खिलाफ। 20 लिमिटेड भी 2020 का मुकाबला था। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नए वीडियो की जानकारी आपको फ़ौरन हो जाए। इसके साथ एक गुजारिश और एक निवेदन और भी है कि बादब बा मुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को, खेलों की दुनिया की बेहतर चीज़ों को आपके सामने लेकर आएं और आपको उससे जोड़कर देश और दुनिया की जानकारी दें, जन सरोकारों की बातों को आगे बढ़ाएं। तो क्रिकेट में एक अद्भुत करिश्मा हुआ, अद्भुत चीज़ हुआ है, अद्भुत तरीके का छक्का हुआ, इसे अद्भुत कहा जा सकता है। ऐसा शायद अब भविष्य में भी ना हो, और अब तक तो हुआ ही नहीं था। मैच सॉमरसेट और केंट के बीच था। 2020 का मुकाबला था। सॉमरसेट की बल्लेबाजी थी और 71 रन पे 3 विकेट, उसके लगभग 10.1 ओवर में 10 ओवर में 71 रन उसने बना लिए थे, 3 विकेट खोकर। 11वें ओवर की पहली गेंद पर वो अद्भुत छक्का दिखाई दिया। डॉर्ले बल्लेबाजी कर रहे थे, डॉर्ले सॉरी गेंदबाजी कर रहे थे, और स्मीड वो बल्लेबाजी कर रहे थे। 36 रन बनाकर वो क्रीज पे जमे हुए थे। तो डॉर्ले की गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से उड़ाने की कोशिश की। लेग साइड पे उन्होंने खेला, और डेनियल बोल्ट एक तरफ से दौड़ते हुए आए, दूसरी तरफ से जॉर्डन दौड़ते हुए आए। कैच हवा में, गेंद हवा में गई थी, तो कैच लपकने के लिए जॉर्डन भी आए और डेनियल बोल्ट भी आए, और बोल्ट ने कैच भी लपक लिया। लेकिन इसके बाद चूंकि जॉर्डन स्लाइड किया उन्होंने, वो स्लिप कर गए थे, वो गिर गए थे, और जिस वक्त डेनियल बोल्ट ने कैच लपका, वो जॉर्डन के संपर्क में थे। मतलब जॉर्डन का शरीर उनके पांव से छू रहा था, और जॉर्डन तब तक, चूंकि बाउंड्री के एकदम नजदीक था ये कैच, उनका पांव बाउंड्री लाइन से टच कर रहा था। पहले तो तमाम कमेंट्री करने वालों ने भी इसे आउट करार दिया और कहा कि बहुत क्रूशियल समय में ये विकेट मिला है केंट को। लेकिन जब रिप्ले में देखा गया तो देखा ये गया कि डेनियल ने जब कैच लपका, बोल्ट बोल्ट का पांव बाउंड्री लाइन से लग रहा था, और उनके शरीर का हिस्सा जॉर्डन का जो स्लाइड किया था उन्होंने, तो वो उनका पांव बाउंड्री लाइन से छू रहा था, और
और जॉर्डन में दोनों संपर्क में थे, मतलब जब डैनियल बोल्ट ने कैच लपका, गेंद हवा में थी, कैच लपका, लेकिन उनका शरीर, उनका पांव ये जॉर्डन के संपर्क में था, यानी दोनों एक दूसरे से टच कर रहे थे, दोनों एक, और क्रिकेट के नियमों के हिसाब से ये आउट नहीं था, बल्कि इसे 6 रन करार दिया गया। तो ये एक अद्भुत, क्रिकेट की दुनिया में ये अपने आप में ऐसा छक्का पहली बार लगा है। चूँकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल भी है, भविष्य में भी इस तरह का छक्का देखने को मिलेगा लगता तो नहीं है, लेकिन चूँकि क्रिकेट में कुछ भी कभी भी हो सकता है, इस छक्के को देखकर भी ये कहा जा सकता है कि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस छक्के का देखें, इंग्लिश के क्रिकेट बोर्ड के ECB के सहयोग के सौजन्य से ये वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, देखें और आप भी लुत्फ लें इस छक्के का, क्योंकि ऐसा छक्का शायद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आपने न पहले कभी देखा होगा, और शायद आने वाले दिनों में हम लोग इस तरह का छक्का कभी देखेंगे। Towed it and taken. Daniel Bell-Drummond did his very best to put Jordan Cox off and break his own leg. He doesn't look too happy about it. I think he'll cheer up a bit when he realises that the man's on his way back. 4 wickets down now. Well, this is a huge wicket. He was looking to try and accelerate the score, but got the toe end of the bat. Looking for the middle. They were both in hunt. No communication. The slide had come in. Absolute wipeout. Oh, they're going to have to ask a question. Hang on. Was Bell-Drummond in contact with Cox when Cox caught the ball, when Bell-Drummond was touching the boundary rope? I've never seen this before. That must be what they're checking. So Cox takes the catch cleanly, but he is in contact with Bell-Drummond. Bell-Drummond is in contact with the rope. Cox is in contact with the ball. Now you think you've seen everything. Well, there's no doubt he's touching the rope and Cox has the ball in his hand. I've not seen this happen, especially in a crunch moment like this. Well, I mean, he's, without any question, he's taken the catch, he's in control of the ball there, and without any question he's in contact with Bell-Drummond, who's in contact with the boundary cushion. We're just third umpire, Neil Bainton, will be in conversation with fourth umpire and Graham Lloyd and match referee about what the law says about this. I recognise that look on the face of Mike Burns. That is, I've got no idea. Never seen it, never come across it. It's 6. Wow. Wow, wow, wow. You're in the game for most of your life and you think you've seen everything. That is the first time I've ever seen that. Joe Cox is fuming, as you can imagine, and so is Bell-Drummond. This is not something that anyone would have seen before. In summary, there was contact with the rope whilst holding the ball, even though it was via Daniel Bell-Drummond, and that's why the catch was made.